जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सारे अहबाब ठीक होंगे। तो मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। मैं आप लोगों की आवाज़ वैसे खोल देता हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग करेगा तो मैं फिर आप लोगों को जी इजाज़त नहीं दूंगा। तो अभी मेरी स्क्रीन स्क्रीन शुरू मैंने अपने कंप्यूटर की शेयर की है। ये कोर्स तो हमारा मोबाइल में होना है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करने का मकसद ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ। और चंद चीज़ें बताने से पहले आप लोगों को मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते। मेरा नाम उसामा अमजद है और मेरा ताल्लुक जो है ज़िला जंग से है। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। और इसके अलावा मैं जॉब करता हूँ। और इसके अलावा जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जितने भी हैं ग्राफिक डिज़ाइन एंड वीडियो एडिटिंग के, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी करवाता हूँ जब मेरे पास वक्त होता है। तो हमारा क्योंकि पोस्टर डिज़ाइनिंग का कोर्स है तो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने एक वेबसाइट खोली हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस वेबसाइट का नाम नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें, सॉरी, freepik.com ये वेबसाइट आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोस्टर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इनको फ्लायर कहते हैं। और ये अमूमन A4 साइज़ के होते हैं। A4 साइज़ वही होता है जो अमूमन हम किसी दुकान के ऊपर जाते हैं और वो हमें कोई चीज़ प्रिंट करके देते हैं, तो उसको वो जो साइज़ होता है ना उस साइज़ को A4 साइज़ कहते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला आप लोगों के सामने अभी ओपन हुआ है, ये A4 साइज़ का डिज़ाइन है। ये वाला, ये सारा ये जो डिज़ाइन है ये A4 साइज़ का है। ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइन हम इंशाल्लाह काफ़ी सारे खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो हमने तो सिर्फ पोस्टर डिज़ाइनिंग पे फोकस करना है, लेकिन जो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती है मैं थोड़ा इस बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये अमूमन हमारे जितने भी मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट देखते हैं, जिस तरह ये गूगल है, मैं गूगल आप लोगों को ओपन करता हूँ, या कोई भी वेबसाइट आप लोग ओपन कर लें, मशहूर वेबसाइट, ये जो चीज़ें भी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है ये सारे एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाई है। उसके बाद इसके अंदर जो है मुख्तलिफ लैंग्वेज जो है वेब डेवलपर लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो इसको डेवलप करते हैं। डिज़ाइनिंग जो इसके अंदर है वो सारी जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। तो एक तो ये सिंपल सी मैं आप लोगों को कोई और वेबसाइट जो मशहूर सी है, जिस तरह ये बल्कि जो हमने अभी यूज़ कर रहे थे फ्री पिक, अभी जो मैंने ओपन भी की थी, ये वेबसाइट है। ये भी बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने वेबसाइट जो है बनाई है। ये सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है कि ये तस्वीर यहाँ पे नज़र आनी है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसने सारा कुछ ये बनाया। उसके बाद इसके अंदर जो है मज़ीद काम जो हुआ है वो वेब डेवलपमेंट वाले लोगों ने किया हुआ है। डिज़ाइनिंग जो इसके अंदर आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने ये सारा काम किया। इसी तरह आप लोग अक्सर अभी इलेक्शन वगैरह में जो पोस्टर डिज़ाइनिंग होती हैं या कहीं पे विजिटिंग कार्ड होते हैं, ये कौन, ये मेहरबानी करे ये ना छेड़े, पता नहीं कौन छेड़ रहा है ये स्क्रीन को। और ये अपनी आवाज़ भी बंद रखे, आमिर फरीद। तो इसी तरह बाद किसी शो में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो टिकट वगैरह होती है वो भी जो है एक जो टिकट डिज़ाइन की होती है वो सारा जो है ग्राफिक डिज़ाइनर ने वो टिकट वगैरह डिज़ाइन की होती है। तो हर जगह ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ग्राफिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम नज़र नहीं आए। चाहे आप कंप्यूटर खोलें, जो फेसबुक आप लोग खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं,
उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही होती है, वो जो डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है वो सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम होता है। अब ये आप लोगों को जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये जो लोग मैं आप लोगों को कुछ दिखा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, मैं कोई आप लोगों के सामने ये ओपन कर रहा हूँ। ये भी ग्राफिक डिजाइनर ने ही इसको डिजाइन किया है। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही वसी शोबा है, इसके बगैर कोई काम। अगर हम मिसाल के तौर पे मैं फेसबुक को खोलता हूँ, वहाँ पे आपको पोस्टें वगैरह नज़र आएंगी और मुख्तलिफ इश्तिहारात वगैरह नज़र आएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। वो सारा काम ग्राफिक डिज़ाइनर का ही है। और फिर मज़ीद मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है, एडवांस लेवल की जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है वो सारी होती है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन इस जदीद दौर के अंदर अब मोबाइल में भी इतने एडवांस टूल आ गए हैं कि मोबाइल के अंदर भी बहुत अच्छे हद तक और काफ़ी जो है ऐसे टूल्स आ गए हैं कि मोबाइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो गए। तकरीबन 80% जो है काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, 80 या 70 कह लें, मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर किया जा सकता है। और उन्हीं में से जो है काफ़ी सारी ऐप्स हैं। मैं अभी आप लोगों को ये स्क्रीन यहाँ से ऑफ करता हूँ और फिर अपनी मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपके सामने मेरे मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो मुख्तलिफ ऐप्स हैं। ये मैंने एक ऐप सब का पूरा जो है ना, ये एक बंडल सा बनाया हुआ है, बंडल कह लें या जो भी कह लें। ये सारा कुछ ये ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ ऐप्स हैं। तो ये उर्दू डिज़ाइनर है, ये इमेजेटर है, ये कैनवा है, ये स्नैपसीड है। ये मैं स्पेस की वजह से काफ़ी सारी इसमें से मैंने डिलीट भी की हुई हैं जो अभी मौजूद नहीं है। तो ये कुछ ऐप्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो बुनियादी ऐप पढ़ाऊँगा, जो मेन है जिसमें आप पोस्टर डिज़ाइनिंग करने में आपको आसानी होगी, तो वो मैं आपको ऐप्स पढ़ाऊँगा। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों ने ऐप, ये वाली आप लोगों ने जो है पिक्सल ऐप डाउनलोड कर ली होगी। तो इसको मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूँ। ये बिल्कुल सादा सी ऐप है। इसको ओपन करने के साथ ही आप लोगों ने, इसमें कैंसिल करता हूँ, जो पहले मैंने काम किया होगा वो आ जाएगा। फिलहाल मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर कोई काम नहीं किया तो ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये जब आपके सामने ये ऐप खुलेगी, ओपन होगी, तो आपके सामने 5 बटन नीचे हैं तकरीबन, ये वाले, और कुछ चंद बटन ऊपर हैं, फिर चंद बटन मजीद ऊपर हैं। कुछ अच्छा, कुछ इसमें जो है ऑप्शन ऐसे हैं जो दो जगह पे हैं, मतलब एक ही काम है दो जगह से हो सकता है। तो नीचे भी वही ऑप्शन है, नीचे भी और ऊपर भी। और मैं इंशाल्लाह जब बार बार दोहराऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने तहरीर लिखने हैं, तो ये जो न्यू टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिखना चाहूँ, उर्दू में लिखना चाहूँ और लिख सकता हूँ। अगर ऊपर जो है डबल टी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बाएं तरफ ऊपर, तो इस तरह मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो जो भी मेरी अल्फ़ाबेट हैं, ABC हैं, वो बड़ी ABC हो जाएगी, जिस ये कैपिटल जिसको आप कहते हैं, और मैं ओके करूँगा तो ये एक सिंपल तहरीर लिखने का तरीका है। और अगर उर्दू में लिखना चाहें तो इसी के ऊपर डबल क्लिक करके, जो मैंने आप लोगों को कीबोर्ड की सेटिंग भेजी थी, अगर आप लोगों ने कर दी है, तो इसी के अंदर उर्दू कीबोर्ड भी है, एक ही कीबोर्ड, अगर आप लोग उर्दू लिखना चाहें उर्दू भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है। मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें पहली क्लास से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में जब हम पोस्टर बनाएं कोई, तो आप लोगों को तहरीर लिखने का तरीका पता हो। मजीद मैंने आपको एक लेयर वाली क्लास बताई है, मैं वो भी समझा देता हूँ। उसके लिए मैंने कुछ शेप ले लेता हूँ। जब भी आप लोगों ने शेप लेनी है तो क्या करना है,
मैं एक मिनट इसको ख़त्म करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट वाला बटन आप लोगों को ये नीचे नज़र आ रहा होगा। शेप को डिलीट करता हूँ। शेप लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन दबाना है, फिर शेप वाला ऑप्शन जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, फिर इसको यूज़ करना है तो शेप आराम से यहाँ पे आ जाएगी। फिर अगर आप लोगों ने स्क्वायर मुरब्बे की शक्ल लेनी है, शेप लेनी है या कोई भी लेनी है, यहाँ पे मजीद भी ऑप्शन है। अगर आप लोग कोई और शेप लेना चाहे, इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ शेप्स आ जाएंगे। जिस शेप्स की आपको ज़रूरत होगी उस शेप को आप ले सकते हैं। ये तो कुछ शेप हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मजीद मैं कुछ आप बातें आप लोगों को बता दूं, शेप्स कैसे लेते हैं ये आपको पता चल गया। मैं ये एक शेप ले लेता हूँ। मजीद मैं इसको जो है स्क्रीन के ऊपर, जब स्क्रीन के ऊपर टच करूंगा अपने उंगली को तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं एक और भी शेप ले सकता हूँ। अब मैं इसकी जगह में कोई हार्ट की, दिल की, स्टार की कोई भी शेप ले सकता हूँ। अच्छा, मजीद नीचे ऑप्शन कलर है, मैं इसका कलर ब्लैक रख सकता हूँ, जो है रेड रख सकता हूँ, कोई भी कलर आप लोग रख सकते हैं। ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं, ये हर आदमी को पता होती हैं। मजीद ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ये जो स्टार है इसके जो बॉर्डर अगर हम बनाना चाहें, बॉर्डर बनाना चाहें तो स्ट्रोक का मतलब यही है। जहाँ पे भी आपको स्ट्रोक वाला ऑप्शन नजर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसके बॉर्डर बनाएंगे। अच्छा, इसका बॉर्डर बन गया। अब मजीद अगर इसका कलर बॉर्डर का, क्योंकि अभी ब्लैक है, मैं वाइट कर सकता हूँ, और जो कलर मैं नीचे से सिलेक्ट करूंगा वही इसके स्ट्रोक का कलर होगा। स्ट्रोक का ऑप्शन यहाँ पे भी है नीचे, और मजीद स्ट्रोक वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रोक वाला एक अलग ऑप्शन भी है, यहाँ पे भी आप लोग स्ट्रोक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से मशवरा है कि आप लोग एडिट के अंदर जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया करें। स्ट्रोक वाले ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, दो होते हैं। जो एडिट के अंदर ऑप्शन है अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, इसी तरह दोबारा मैं एक दफ़ा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लॉस की रिकॉर्डिंग हो रही है ना। सारा कुछ समझ आएगा, जी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जी जाएगी। जी, जब मजीद रिकॉर्डिंग हो रही है सर। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली क्लास है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को मैं बार बार दोहराऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको एक क्लास का लिंक भी भेजा था, मैंने कहा था कि वो देख लें। तो कोई ऐसी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग जब मिलेगी देख आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मजीद जब क्वेश्चन वगैरह होंगे ना क्लास के एंड में, तो उसमें भी आप लोगों को जो बात समझना है आप डायरी वगैरह पे अपना सवाल लिख लें, और एंड पे जितने भी सवाल आपके जहन में होंगे इनके जवाब इंशाल्लाह दूंगा। फिलहाल मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि तहरीर कैसे लिखते हैं। तहरीर लिखने का तरीका ये, आप ए वाला ऑप्शन जब जैसे ही दबाएंगे तो सामने आपके तहरीर वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्लस वाला बटन दबाएंगे तो ये तहरीर आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस वाला बटन दबाएंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको उंगली से पकड़ के जहाँ पे भी आप तहरीर लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो अगर यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आगे आप लोग आए यहाँ पे साइज वाला, तो तहरीर को सिलेक्ट करके साइज से यहाँ पे इस ऑप्शन के जरिए आप लोग अगर इसको ऐसा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, साइज को छोटा करेंगे तो टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑप्शन हैं इसके अंदर। एक ऑप्शन ये है, जब भी आपने तहरीर के ऊपर काम करना है, तहरीर लेनी है, तहरीर का रंग तब्दील करना है, तहरीर का फ़ॉन्ट तब्दील करना है, तो ये वाला ऑप्शन है जिसके ऊपर दायरा लगा हुआ आपको नीचे नजर आ रहा होगा। मजीद अगर आप लोगों ने शेप्स वगैरह लेनी है और या कुछ और मजीद काम करने हैं, मैं ये बटन ऑन करके दिखाता हूँ। शेप लेनी है या कोई चीज़ ड्रा करनी है या बेजियर टूल इस्तेमाल करना है या एरो वगैरह बनाने हैं या कोई स्टिकर लेना है या कोई चीज़ आप लोगों ने गैलरी से इंपोर्ट करनी है, तो पहले ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। मैं आपको एक मिनट कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये जो लाल वाला है, पहले ये वाला बटन दबाएंगे फिर ये ऑप्शन आपको नजर आएंगे। दोबारा एक मिनट। और अगर जब आप लोगों ने तहरीर के ऊपर काम करने हैं, तहरीर के ऊपर जब आप लोग काम करेंगे पहले ए वाला ऑप्शन दबाएंगे, ए वाला ऑप्शन दबाने के बाद ये वाले ऑप्शन तहरीर के नजर आएंगे। ठीक है, ये मुख्तलिफ तहरीर के ऑप्शन आप लोगों को नजर तब आएंगे जब आप लोग ए वाला, ये देखिए तहरीर को जैसे ए वाला बटन दबाएंगे। लेकिन साथ में आप लोगों ने ये एक बात का ख्याल रखना है कि तहरीर सेलेक्ट करनी है तो ये वाले ऑप्शन नजर आएंगे।
अगर तहरीर को डी सिलेक्ट कर देंगे, डी सिलेक्ट का मतलब है कि आप स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं, अब ये डी सिलेक्ट होगी, तो फिर नई तहरीर लेने के दो ऑप्शन आएंगे कि आपको कोई कोटेशन चाहिए, कोटेशन आप लोगों को पता ही, अकवाल ज़री वगैरह इंग्लिश में, या अगर आप लोगों ने नई तहरीर लेनी है तो इसको डी सिलेक्ट कर दे। अगर इसी तहरीर के अंदर अगर आप लोगों ने कोई तब्दीली करनी है तो उस तहरीर को सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर सिलेक्ट कर उंगली दबाएंगे, सिलेक्ट हो जाएगी, सिंपल। तो इन दो ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया, यहाँ से आप लोग शक्ल ले सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं, और इस यहाँ से तहरीर लिख सकते हैं। मजीद फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम कोई चीज़ बनाएंगे, मैं इंशाल्लाह इस क्लास के एंड में आपको कोई छोटी मोटी चीज़ बना कर दिखा दूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल का काम करते जाएंगे, तो आपको मजीद चीज़ों का भी पता चल जाएगा। अच्छा, मैं फिलहाल ये तहरीर को जो है डिलीट कर देता हूँ, मैं एक शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के लिए मैंने बताया ये वाला पहले ऑप्शन दबाना है, शेप वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों ने उंगली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास स्क्वायर मुरब्बे की शेप आ जाएगी। मुरब्बे की शक्ल आप लोगों को चाहिए तो ठीक है, नहीं कोई और शेप चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है मजीद शेप्स के, वहां से आप लोग कोई और शेप भी ले सकते हैं। मैं ये शेप ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी इसी तरह की एक और शेप चाहिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन नीचे आ जाएगा, मैं इसको लाल कर देता हूँ, ये कॉपी वाला ऑप्शन नीचे आ जाएगा, इसको सॉरी, इस कॉपी वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक और इस तरह के आ जाएगा, मजीद एक कॉपी वाला बटन नीचे जो आपको नजर आ रहा होगा, उसको दबाते जाएंगे तो इसकी कॉपियां बनती जाएंगी, नकलें बनती जाएंगी, ठीक है। मजीद इसकी कॉपी करेंगे तो एक और इस तरह की एक शेप बन जाएगी, ठीक है, ये चीज। और मजीद अगर आप लोग इस किसी भी शेप का कलर तब्दील करना चाहते हैं, जो आपको शक्ल नजर आ रही है इसका आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ कलर वाले ऑप्शन क्या है, ऊपर आए, इस कलर वाले ऑप्शन के ऊपर एनेबल करें, और इनेबल वाला ऑप्शन करने के बाद आप लोगों के पास नीचे कलर वाला ऑप्शन मुख्तलिफ आ जाएंगे। जो भी आप लोगों ने इनमें से कलर यूज करना है, उनमें से मिसाल के तौर पे ग्रीन करना है, लाइट ग्रीन करना है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ग्रीन में भी अब कई कलर होते हैं, येलो है, लाइट येलो करना है, डार्क येलो करना है, जो है कौन सा गहरा है, हल्का है, जो भी इस तरह ऑरेंज है, मुख्तलिफ शेप्स के मुख्तलिफ कलर करने हैं। तो जिस शेप का आप लोगों ने कलर चेंज करना है उसको पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद नीचे उसको इनेबल करें कलर वाला ऑप्शन, फिर जो भी आप लोगों ने कलर रखना वो रख लें। इसी तरह ऊपर वाले शेप है, इसका कलर मैं ये दोबारा यहाँ से ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और इसका कलर मैं वाइट रख देता हूँ, बल्कि पहले वाइट है तो ये रख देता हूँ। फिर जो है नेक्स्ट शेप है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कलर वाला ऑप्शन, ये आप लोगों को थोड़ा सा शेप ये इस तरह स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल स्क्रॉल करेंगे, फिर ये आपके पास स्क्रॉल का मतलब है थोड़ा ऐसे घुमाएंगे तो आप लोगों के पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप लोग कोई भी कलर ब्लैक जो जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी शेप का कलर, शेप लेना, शेप का कलर लेना। शेप चूंकि हमारे जो भी इश्तिहारात वगैरह होते हैं उसमें शक्लें इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को शक्लों के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड तब्दील करना है तो ये तीसरा ऑप्शन जहाँ पे अभी मैंने एक लाल सा छोटा सा नीचे दायरा लगाया है, इसको आप लोगों ने पहले सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर उंगली दबानी है, और फिर नया कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसका ये भी कलर वाला ऑप्शन है, पहले भी जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताया वो भी कलर वाला था, लेकिन वहां से आप लोगों ने शेप का कलर तब्दील करना है, और इस ऑप्शन से आप लोगों ने इस ऑप्शन से आप लोगों ने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं, कलर वगैरह, यहाँ से आप लोग जो भी कलर करेंगे बैकग्राउंड का कलर वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेप का कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने शेप का कलर चेंज करना है तो मैं दोहरा देता हूँ, शेप को पहले सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करते ही नीचे ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को दरमियान वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर शेप वाले ऑप्शन आते हैं, और यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। अगर ये आप लोगों को समझ नहीं भी आ रही तो जब आप लोग इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी। तीन चीज़ें बताई हैं, मैं एक दो जल्दी से फिर दोहरा दूँ। तहरीर के लिए ये वाला ऑप्शन है, और शेप्स शक्लें वगैरह के लिए ये वाला ऑप्शन है, जब बैकग्राउंड के लिए ये वाले ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। मजीद कुछ ऑप्शन ये हैं, कुछ ऑप्शन ये हैं, मैंने आप लोगों को क्लासेस के लिंक भेजे थे, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ तफसील से बताई हुई है, वो भी आप लोगों को देखेंगे तो वहाँ से भी समझ आ जाएगी। वहां से भी समझ नहीं आती तो जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे तो आपको मजीद भी हर चीज़ आप लोगों के सामने खुलती जाएगी।
बेहतर ये आप थोड़ा वक्त लगा के उन क्लासेस को, मेरी क्लास लेने से पहले अगर आप लोगों ने देख लेते तो फायदा था, नहीं भी देखा तो दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, सॉरी। मैंने ऐप्स के नाम तो आप लोगों को बताए थे, मैं सॉफ्टवेयर के नाम भी बता देता हूँ जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। सॉफ्टवेयर ऐप अमूमन हम सबको पता ही है, ऐप कहते हैं जो मोबाइल के अंदर चीज़ होती है, जिसके अंदर हम काम करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अमूमन वो चीज़ है जो हम कंप्यूटर के अंदर जो है, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो काम करते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अमूमन हमारा तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनमें जो इंटरनेशनल लेवल के, जैसे फिल्मों के जो है इश्तिहार हो गए, वो फोटोशॉप के अंदर बनते हैं, फोटोशॉप के अंदर। ये मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की 1 मिनट स्क्रीन, ये देखें, ये मेरे पास मेरे कंप्यूटर में खोलता हूँ तो यहाँ पे ये, यहाँ पे आप लोगों को ये देखें, यहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, ये फोटोशॉप, इसका नाम अडोबी फोटोशॉप है। और इसी तरह इसके ऊपर एक है अडोबी इलस्ट्रेटर। ये दो सॉफ्टवेयर के नाम हैं। ये नाम मैं इसलिए बताना आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह एक कोरल ड्रा भी होता है, पहले मेरे जहन में नहीं रहा बताना। ये सॉफ्टवेयर है, इनके अंदर एडवांस लेवल का जो है काम होता है। जो ऑप्शंस मोबाइल के अंदर भी नहीं होते वो इनके अंदर ऑप्शन होते हैं। मैं एक दोबारा, जो freepik.com मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई थी जिसके ऊपर काफी सारे फ्लायर वगैरह डिजाइन है, ये सारे इस इन्हीं सॉफ्टवेयर में ये काम हुए हैं। मैं यहाँ पे फ्लायर लिखता हूँ सर्च के अंदर, ये आपको जितना भी काम नजर आ रहा है, ये फ्लायर वगैरह, इश्तिहार कह लें, फ्लायर कह लें, फिलहाल आप एक ही सिंपल आसान अल्फाज में फ्लायर इश्तिहार को एक ही चीज समझें, हालांकि इनमें थोड़ा फर्क होता है। वो अगर आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को इजीली वहाँ पे ऑप्शन ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर के नाम बता दिए जो मशहूर हैं, दोबारा बता देता हूँ। अब मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, लिख के मैं आप लोगों को एक दो बता देता हूँ, ताकि कल को आपके सामने इन सॉफ्टवेयर का कोई नाम ले तो आप लोगों को पता तो हो। मैं पिक्सल ऐप को ओपन करता हूँ और इन शेप्स को डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके, और ए वाला बटन दबाने के बाद यहाँ से मैं तहरीर लिख देता हूँ। पहली थी फोटोशॉप, फोटोशॉप। अमूमन इसको लोग पीएस भी कहते हैं, इसका जो एब्रीवेशन है, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में पीएस कहते हैं। और दूसरा है अडोबी इल्यूस्ट्रेटर। ये जो इल्यूस्ट्रेटर है ये अमूमन लोगो बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, लोगो डिजाइनिंग के लिए, लेकिन इसके अंदर भी इश्तिहारात वगैरह बन जाते हैं। लेकिन असल ये जो है ज़्यादातर जो मतलब लोग हैं इसकी, इसको एआई भी बाद लोग कहते हैं, एआई फॉर्मेट में इसकी फाइलें होती हैं, एआई भी कह लें आप लोग। और जो लोकल जो हमारे एशिया में चलता है कोरल ड्रा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये अडोबी कंपनी है, कंपनी का नाम है। और जो नीचे है इसका मुझे नहीं पता, ये कोरल ड्रा वगैरह आम है, ये लोकल हमारी मार्केट में जितने भी इश्तिहारात, बैनर, फ्लक्स वगैरह जो हमें नज़र आते हैं ये अमूमन कोरल ड्रा में लोकल जो बैठे हुए हैं। और जो फ्रीलांसर वगैरह हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, वो जो है इन दोनों में काम करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के दो तरीके हैं, मैंने आप लोगों को बताया। एक ये है कि ये जो नीचे कॉर्नर है ये वाला, इसको पकड़ें, उंगली से पकड़ने से मुराद इसके ऊपर उंगली रखें और इसको छोटा बड़ा कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आगे आपके पास ये साइज वाला ऑप्शन है, ये साइज वाला ऑप्शन है, इसके जरिए भी आप लोग तहरीर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं।
मज़ीद मैं यहाँ पे इनके कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे इनके मुख्तलिफ जो चीज़ आप लोगों ने जिसका कलर चेंज करना है, किसी का ब्लैक रखना है, नीचे वाले का मैं रेड रख देता हूँ। उसी को मैंने सेलेक्ट किया, गौर से देखे तो मैंने सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया, तो इसका मैं कलर रेड रख देता हूँ। और जो नीचे कोरल ड्रा है उसका कलर मैं यहाँ पे ब्लू रख देता हूँ, या कोई भी रख देता हूँ, ठीक है। वाइट रख देता हूँ, वाइट। अच्छा, ये मैं तहरीर का कलर तब्दील करने का तरीका भी बता दिया मुख्तलिफ तहरीरों के। और मजीद यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है। मैंने आप लोगों को क्लासेस वगैरह भेजी हैं, आप उम्मीद है आप लोगों ने फ़ॉन्ट वगैरह वाली क्लास देखी होगी, फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना और इस तरह की चीज़ें बताना बैठ गया तो फिर ये कोर्स जो है 2 महीने का हो जाएगा। इसलिए मैंने वो, क्योंकि पहले फ्रीली यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। मजीद मैं आप लोगों को एक चीज़ मैंने बता भी दी थी कि वो आप लोगों ने क्लास देख लेनी है, मजीद बता देता हूँ। ये मैंने एक शेप ली है, मैंने बता दिया था शेप कैसे लेनी है। दूसरी इसी की मैंने एक कॉपी ली है, ये एक शेप ली है, और इसका कलर मैं रख देता हूँ ये वाला, ठीक है, लाल। फिर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इस शेप का कलर मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ पे रख देता हूँ ब्लैक। तो आपके सामने 3 शक्लें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक को थोड़ा दरमियाना कर देता हूँ, और एक को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने शक्ल बनाई थी वो ये वाली बनाई थी, उसके बाद ये वाली बनाई, और उसके बाद ये वाली बनाई। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे नीचे ये शक्ल है, उसके ऊपर ये है, और उसके ऊपर ये है। इसी चीज को हम लेयर कहते हैं। लेयर का मतलब ये है कि सबसे नीचे क्या चीज है, उसके ऊपर क्या चीज है, फिर उसके ऊपर क्या चीज है। इसको मजीद लेयर वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को कहा था, देख लें ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। हमने 3 चीजें बनाई हैं, 3 शक्लें बनाई हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 1 2 3। सबसे नीचे ये सफेद वाली शक्ल, उसके ऊपर ये रेड वाली, और उसके ऊपर ये ब्लैक वाली, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, सफेद को लाल के ऊपर कर दूं, तो उसके लिए क्या तरीका है, जहाँ पे ये नुक्ते बने हुए हैं, ये वाले आपको जो नुक्ते नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं उंगली रख के इसको पकड़ के ऊपर करता हूँ ऐसे करके, तो ये अब क्या हो गया, सफेद वाली शक्ल ऊपर आ जाएगी और लाल वाली नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये देखें, तो सफेद वाली ऊपर आ गई, लेकिन ब्लैक के नीचे है, ब्लैक के नीचे है और लाल के ऊपर है। इसका मतलब जो जो वाइट है वो दरमियान में है, वाइट दरमियान में है, ब्लैक सबसे ऊपर है, तो ब्लैक वाली ये हो गई, दरमियान में वाइट ये हो गई, और सबसे नीचे कौन सी है, रेड, तो ये हो जाएगी। तो शेप्स का मतलब होता है कि जैसे हम, मैं एक और आप लोगों को और मिसाल देता हूँ, जैसे हमने एक हाथ रखा, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दिया, हमारे दूसरे हाथ के ऊपर तीसरा हाथ किसी हमारे बच्चे ने रख दिया। तो इस लेयर इस तरह ही होती है, पहले हमें एक चीज होती है, उसके ऊपर फिर दूसरी चीज होती है, फिर तीसरी चीज होती है। मजीद मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ, मैं गैलरी में से कोई इश्तिहार खोलता हूँ, मजीद आप लोगों को वहां पे भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को काफी सारा लेयर समझ आ गई होगी कि लेयर क्या चीज है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड भी है, लेकिन बैकग्राउंड यहाँ लेयर में नजर नहीं आता, ठीक है। सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड की इधर लेयर एक अलग होती है, वो सॉफ्टवेयर में नजर आती है। ये लेयर वाला ऑप्शन हर जगह पे होता है, चाहे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, चाहे आप वीडियो एडिटिंग भी करें, वहां पे भी लेयर वाला ऑप्शन होता है। इसके बगैर ये वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का दिल है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, अक्सर लोगों को पता भी है कि लेयर्स के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो लेयर्स के आप लोगों को समझ आ गया। अगर मिसाल के तौर पे शक्लों की एक लेयर अलग है, तो मैं अगर एक तहरीर की लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक तहरीर, तहरीर लेने का मैंने तरीका बताया कि ए वाला बटन दबाना है, फिर यहाँ पे प्लस वाला जमा वाला बटन, उसके ऊपर जो भी आप तहरीर लिखना चाहें, मैं लिख देता हूँ कोर्स, और ओके दबाता हूँ, और ओके करने बाद इसको पकड़ के इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये सबसे ऊपर है, ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ से या रख देता हूँ, येलो कलर रख देता हूँ, पीला, ठीक है। अब कितनी लेयर होगी कोई मुझे बताएगा? 4 लेयर हैं, ठीक है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, और ये तहरीर वाली चौथी। तो सबसे नीचे कौन सी है? लाल है, ये देखें। लाल के ऊपर लेयर कौन सी है? सफेद है। सफेद के ऊपर कौन सी है? ब्लैक है। और ब्लैक के ऊपर ये तहरीर वाली लेयर है, ठीक है।
अगर आप लोग इनको आगे पीछे करना चाहें तो इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, ऊपर लेयर वाला जो ऑप्शन है इसको ऊपर दबाएं। अब हम इसको दबाने के बाद चारों लेयर आ जाएंगी। अगर आपने तहरीर को नीचे करना है तो जो 8 नुक्ते बने हैं उसके ऊपर उंगली रख के तहरीर को सबसे नीचे कर सकते हैं। अब तहरीर सब इन सब के नीचे चली गई। मैं चाहता हूँ नहीं, ये तो सबके नीचे मैंने तो नहीं भेनी थी, मैंने तो इसको दरमियान में रखना है, इसको ऊपर कर दें। अब ये सबके नीचे नहीं गया, अब ये यहाँ पे आ गई, लाल के ऊपर आ गई। मैं चाहता हूँ लाल से नहीं सफ़ेद के ऊपर भी आए, तो इसको मैं इसके ऊपर मजीद कर देता हूँ तो ये सफ़ेद के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये लेयर्स हो गई। तो ये उम्मीद है आपको मैंने समझा दिया। मजीद आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मजीद आज हम कोई छोटी सी चीज़ बना लेते हैं। हम पहले सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद मैंने कलर वाले ऑप्शन, ये आपको कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ। फिलहाल मैं आज सफ़ेद कलर ही ले लेता हूँ, यहाँ पे वाइट कलर। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको वाइट कलर नजर आ रहा है। ठीक, जैसे आप लोगों ने वाइट कलर ले लेना है, मजीद मैं क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ। एक शेप ले लिया। शेप क्योंकि जो शेप है उसका रंग भी सफ़ेद है और बैकग्राउंड का रंग भी सफ़ेद है, इसलिए हमें शेप नज़र नहीं आ रही। तो मैं यहाँ से शेप का कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ब्लू कलर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये मुझे शेप, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह मेरे पास दायरे वाली शेप हो, तो मैं यहाँ से इस शेप को दायरे वाली शेप ले लेता हूँ। दायरे वाली शेप ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले छोटी थी, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। मजीद मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी लेने के बाद मैं एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका कलर थोड़ा वही जो ब्लू था वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो थोड़ा ब्लू और कलर का था। ब्लू, क्योंकि जो ब्लू है ब्लू की भी है। इंशाल्लाह जब हम कलर वाली क्लास पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह कलर के ऊपर कल वाली क्लास थोड़े रंगों की तफसील आपको बताऊंगा। और कुछ मैंने कहा चलो क्लास के जो है अभी पता नहीं कितना टाइम हुआ है, मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ हम सीख भी लें शक्ल की मदद से बनाना। तो ये शेप मैंने एक छोटी ले ली है दायरे वाली और एक बड़ी। तो ये मैंने कलर इसका ये रख लिया है। मजीद मैं क्या करता हूँ, एक और शेप ले लेता हूँ ये वाली, और इसका कलर भी मैं कलर वाली मजीद जब मैं आप लोगों को क्लास भेज भी दूंगा, उसका लिंक यूट्यूब के ऊपर मैंने बताया हुआ है, वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मजीद बेच आएगा। तो ये एक मैंने शेप लेके इस तरह के, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, पहले ये शेप ली, उसके ऊपर ये शेप ली और ये शेप ली, तो एक छोटा सा डिजाइन बन गया। अब इसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है कोई है पोस्टर कोर्स लिख देता हूँ, कोई भी उन्वान लिख देता हूँ। ये तहरीर, और यहाँ पे मैं इसका कलर यहाँ से वाइट ले लेता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन होता है, आप लोगों ने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका वगैरह सारे को लिंक भेजे हुए हैं, वो आप लोगों को देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कोई भी यहाँ से फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आप ले लें, सॉरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें, ऑप्शन खोलने के बाद मैंने ये वाले, ठीक है। अगर आप मज़ीद तहरीर के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, साइज़ वाला आपको पता चल गया, और यहाँ पे स्पेसिंग का है। अगर आप लोगों ने ऊपर से नीचे इनके तहरीर के दरमियान फासला बढ़ाना है तो ये ऑप्शन है, इस तरह आप लोग तहरीर के दरमियान साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर ये भी स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, अगर इनके